जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, अक्सर मन में ये प्रश्न आता है कि देवताओं की हम पूजा करें या भगवान की पूजा करें। देवताओं और भगवान में क्या अंतर होता है? ये दो प्रश्न कुछ लोगों के मन में आते ही हैं, तो इसको थोड़ा आज समझ लेते हैं। देखिए, देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि आप देवताओं से मांग क्या रहे हो। यदि आप देवताओं से भगवान को मांग रहे हो, उनके दर्शन मांग रहे हो, भगवान की भक्ति मांग रहे हो, तब तो ठीक है। यदि ये छोड़कर और बाकी कुछ भी मांग रहे हो तो ये गलत है। और कुछ लोग देवता और भगवान को एक ही समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, देवता तो हम जीवों की ही श्रेणी में आते हैं। जब कोई मनुष्य गृहस्थ में रहकर अच्छे सत्कर्म कर लेता है, 100 अश्वमेघ यज्ञ कोई कर ले तो वह इंद्र बन जाता है। हम मनुष्य ही तो देवता बनते हैं। जो 84 लाख योनि हैं, उन्हीं के अंतर्गत देवता आते हैं। और वह देवता कुछ टाइम के लिए ही बनते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वापस इसी मृत्युलोक में आ जाते हैं। देवता तो खुद भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, एक बार हमें यह मनुष्य शरीर दे दीजिए ताकि हम अपना कल्याण कर लें, आपको पा लें। देवता भी माया के अंडर में ही हैं। उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब भरी पड़ी हैं। तभी तो इंद्र हमारी मृत्युलोक की अहिल्या को देखकर मोहित हो गए थे। देवता इंद्र ब्रह्मा का पद चाहते हैं। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं और वह ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, जिससे यह सृष्टि बनी है और उन्हीं से यह सृष्टि का पालन हो रहा है और अंत में यह सृष्टि उन्हीं में लीन हो जाएगी। वह है भगवान। देवताओं से यह सृष्टि नहीं है। देवता तो खुद माया के अंडर में है, लेकिन भगवान माया के अंडर में नहीं है। माया तो भगवान की शक्ति है। हम सब जीवों के अंदर परमात्मा बैठा है और हमें निहार रहे हैं। सब घट मेरे साइयाँ, घटना कोई खाली, और बलिहारी में घट की जिस घट वो प्रकट हो जाए। वो सबके घट में बैठे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया जानत नहीं। वो हम सब के अंदर बैठे हुए हैं। हमें उसी परमात्मा को पाना है जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वही सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हमें देवताओं को नहीं पाना है, क्योंकि देखो, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो देवताओं को भजता है वो देवता बनता है, जो पितरों को भजता है वो पितृ बनता है, जो भूतों को भजता है वो भूत बनता है, और जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। वो जो चाहे उससे वो प्राप्त कर सकता है। हमें उस परमेश्वर परमात्मा एक को ही पाना है, जिसके लिए नानक जी कह रहे हैं, एको सुमरो नानका जो जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए ते जन्मे ते मर जाए। नानक जी कह रहे हैं, उस एक परमात्मा को हमें सुमरना है जो जल थल में कण कण में है। यदि उस एक के अलावा कोई किसी दूसरे को सुमरता है तो उसे जन्म होते ही मर जाना चाहिए। ऐसे हमारे संत कह रहे हैं। जिस परमात्मा से ऊपर कोई भी नहीं है, जिनके बराबर ही कोई नहीं है, और इसी जन्म में भगवान को कैसे पाया जाए, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका रास्ता हमें एक वास्तविक गुरु ही बता सकते हैं। क्योंकि देखो, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और किस बिद आए हाथ, और वस्तु तभी लखाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी गुरु। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे, कभी नहीं मिलेगी। यदि भेदी यानी कि गुरु आपने साथ में ले लिए तो आपको गुरु बता देंगे कि वस्तु वहाँ रखी है, उसे ढूंढ लीजिए। तो इसलिए जल्द से जल्द हमें एक सच्चे गुरु की शरण में खो जाना है, और जैसी वह साधना बताए ठीक वैसी ही करनी है, बिना अपनी बुद्धि लगाए। तभी हमारा कल्याण निश्चित है। उम्मीद करते हैं कि आपको देवता और भगवान में जो डिफरेंस है वो आज क्लियर हो गया होगा। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या आप साधना किट खरीदना चाहते हो, साधना किट की मदद से आपकी साधना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और आप लंबे समय तक साधना कर पाओगे। आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब में भी बहुत आराम मिलता है। आप बिल्कुल सीधे बैठ पाओगे।
6 चीज़ें हैं साधना किट में जो कि अभिमंत्रित हैं और बहुत ही आरामदायक, बाज़ार से सस्ते दामों में है। तो उसे खरीदने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ऑनलाइन दीक्षा के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।